नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उस सभी के लिए शिक्षण अभिरुचि आती है दोस्तों। आपके 50 प्रश्न आते हैं और 150 नंबर के आते हैं दोस्तों। हर एक प्रश्न दोस्तों ध्यान से समझते हुए एंड तक चलना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी के लिए एकमात्र समर्पित चैनल है दोस्तों हमारा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे दोस्तों। सबसे उचित विकल्प है दोस्तों, 3 नंबर मिलेंगे आपको ये विकल्प आप चूज करोगे तो। अगला प्रश्न, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे आप स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे। सबसे उचित विकल्प 3 नंबर वाला दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है। विद्यालय के अंदर जो पुस्तकालय होता है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना दोस्तों। अगला प्रश्न, एक अध्यापक को दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य सर्वे सामग्री का ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए। अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे, या उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे यदि आपको कोई छात्र अपने घर आमंत्रित करता है तो किसी विशेष अवसर होने पर ही दोस्तों उसके घर जाएंगे। अगला प्रश्न, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य होता है? बालक के सर्वांगीण विकास हेतु खेलों का आयोजन आवश्यक है दोस्तों। अगला प्रश्न, सफल शिक्षक वह होता है जो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावना का विकास करता है, कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। बताइए दोस्तों, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों का, बताइए दोस्तों, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र असंत शुद्ध देता है तो आप क्या करेंगे? आप छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए क्या करेंगे आप? हम करेंगे दोस्तों, कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, प्रधानाध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे, या पुलिस की सहायता लेंगे। बताइए दोस्तों, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालय से विरत हो जाते हैं क्योंकि विरत हो जाते हैं उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती है दोस्तों। सबसे उचित विकल्प 3 नंबर वाला। अगला प्रश्न, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है दोस्तों। सबसे उचित विकल्प है। अगला प्रश्न, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप क्या करेंगे? यह सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। बताइए, सुबह उनके साथ खेलेंगे दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो आप उनका प्रति व्यवहार कैसा होगा?
भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा दोस्तों? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों को तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न भी करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति के अंदर इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति के विकास में क्या करे दोस्तों? व्यक्ति के विकास के अंदर दुर्लभताओं के समाधान का दोस्तों। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तकनीकी भाषा के अंदर पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था शिक्षक की व्यवसाय निपुणता के ऊपर निर्भर करती है दोस्तों। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है, किसके अंदर? पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने के अंदर, परीक्षा पास करने में, गृह कार्य पूरा करने में या समय बिताने के अंदर पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालय में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, क्यों की जाती है दोस्तों? विद्यार्थियों की शिक्षा नहीं, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है दोस्तों, उस कारण। अगला प्रश्न, एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के लिए, एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के लिए विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक भी हो सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न, हर शाला में प्राचार्य होता है जिससे दोस्तों आप विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके दोस्तों। अगला प्रश्न, शाला में कक्षा प्रबंधक का ठीक नहीं होना घातक है दोस्तों, किसके अंदर है? बताइए सबसे उचित विकल्प शिक्षक की अकुशलता का दोस्तों। अगला प्रश्न, शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप दोस्तों? नए एवं रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, रुचि बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, शिक्षक तथा विद्यार्थियों का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है, किसे नहीं करता है? कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता, कौन सहायक नहीं हो सकता? विद्यालय का पाठ्यक्रम दोस्तों। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों? पर्यावरण शिक्षा का पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना दोस्तों। अगला प्रश्न, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है, पर्यावरण शब्द के अर्थ के अंदर शामिल क्या नहीं है? निम्न के अंदर से पर्यावरण से जुड़े इतिहास वेता दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है, क्योंकि इसका आयोजन दोस्तों मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप के अंदर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्र को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है दोस्तों। अगला प्रश्न, कॉलेज स्तर पर स्पोर्ट्स का उद्देश्य होता है, कॉलेज स्तर पर स्पोर्ट्स का उद्देश्य किस प्रकार का होता है? अंतःशैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, आजकल स्थायी शिक्षकों की प्रवृत्ति हो गई है, किस प्रकार की हो गई है? छात्रों के सर्वोच्च हित की दोस्तों। विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षकों को ऐसे छात्रों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के कार्य में भी हाथ बटाते हैं, सदैव, प्राय, कभी कभी या संभवतः। बताइए दोस्तों,
अच्छा प्रश्न है, सदैव करनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, अपने छात्रों में तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप क्या कार्य करना पसंद करेंगे दोस्तों? छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, एक उत्तम शिक्षक की पहचान किस प्रकार की होती है दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए। शिक्षक जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे दोस्तों। अगला प्रश्न, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है किस प्रकार? दीवार सपनों में रत रहने के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाए तो आप क्या निर्णय लेंगे दोस्तों? ये अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दीजिए इसका आंसर। सबसे 3 नंबर वाला विकल्प कौन सा होगा, बताइए दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, माता पिता की अपेक्षा का बालक, माता पिता की अपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है दोस्तों? बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, शिक्षक छात्रों का उचित दिग्दर्शन करने वाला प्राणी माना जाता है। इसका कारण यह है कि, क्या कारण है दोस्तों? शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, भावी नागरिकों के निर्णय में शिक्षक का योगदान है किस प्रकार? महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण या अज्ञात है, बताइए। भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान किस प्रकार है दोस्तों? बताइए। अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राय शिक्षक संगठन के पदाधिकारी अपनी छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए छात्रों के साथ अत्यधिक परिश्रम करते प्रतीत होते हैं। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत है, कम सहमत है, सहमत है या असहमत है? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा? 3 नंबर वाला, बताइए दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा दोस्तों, असहमत है। अगला प्रश्न, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में किस प्रकार विद्यार्थियों को सम्मिलित करेंगे? बताइए दोस्तों, किस प्रकार के? ऑलराउंडर को दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षीय संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो संप्रेषण पर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर हो जाता है। यह अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य अपूर्ण बना रहता है दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? बताइए क्या करेंगे? उसको गलती का आभास कराएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का छात्र है तो एक शिक्षक उसे कक्षा में दंडित करता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? दंड के कारण का पता लगा के उसका निर्णय लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि छात्र गृह कार्य न कर पाए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? एक शिक्षक को कारण का पता लगाना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, सह शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है दोस्तों? सह शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है दोस्तों? एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है दोस्तों इसके अंदर। अगला प्रश्न, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों? ऐसी स्थिति के अंदर दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे दोस्तों। विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्लास थी दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्कोर ज़रूर बता देना दोस्तों। और क्लास आपको पसंद आई, नहीं पसंद आई, अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता देना दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।